गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणमिं बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात्पुरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णस्तुतीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाणसमये कपवातपित्तैः कण्ठावरोधनविदोष मरणं कुतस्ते। दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में खान। तुलसी ज्ञानी मूर्खा तीनों एक समान। नाय धोए क्या हुआ जो मन में मैल समाए। बीन सदा जलते रहे धोए बास न जाए। राधा राधा रटतहि मिट जाए सब व्याधा। कोटि जन्म किया पदा नाम लेते चढ़ जाए। ध्रुव सजनानी जपे वो हरि नामा। पावा अमर अभिचल ठावा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भगवत भगवान की जय। बोलिए दीनदयाल भगवान की जय। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोलिए हनुमंत भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा जय।
सुंदर सुंदर गुफा वाली दाती तेरी सदाई जय। बोल साचे दरबार की जय। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलिए एकादशी महारानी की जय। हम लोग श्रवण कर रहे हैं एकादशी की पावन महिमा। श्री युधिष्ठिर महाराज ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी से, भगवान आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और संपूर्ण जगत को सुख देने वाले हैं और जगत के पति हैं आप, जगत को रक्षा करने वाले, जगत का पालन करने वाले। मैं आपको नमस्कार करता हूं। बोले गोविंद भगवान की। हे देव, आप सबके हितैषी हैं और इसलिए मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आप मेरे संशय को दूर कीजिए। तो कहने लगे प्रभु कि बताइए कि मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उनका क्या नाम है और उस दिन किसकी पूजा की जाती है और वो पूजा कैसे की जाती है। कृपया आप मेरे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यह सुनकर भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मराज, तुमने बहुत बड़ा उत्तम प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसके सुनने मात्र से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। सो आप सुनो, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम है मोक्षदा और उस दिन किसकी पूजन की जाती है? बोले दामोदर भगवान जी का पूजन किया जाता है। दामोदर भगवान जी कौन है? भगवान श्री कृष्ण जी है। दाम उदर यश दामोदर, जिनके पेट में रस्सी लगी हुई है। यशोदा मैया ने जब भगवान जी को जब उखल में दामोदर भगवान जी का पूजन किया जाता है। दामोदर यश दामोदर, जिनके पेट में रस्सी लगी हुई थी, उस झांकी का जो है नाम कहा दामोदर। बोले उस दिन, आज के दिन दामोदर भगवान जी का पूजन किया जाता है। बोले कैसे? धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से भगवान जी का पूजन किया जाता है। और अब इस विषय में मैं एक
प्राचीन इतिहास को बताता हूं। बोले एक समय की बात है। बोले तो कहने लगे कि ये जो प्राचीन इतिहास है वो किसको दर्शाता है? बोले हमारे कोई माता पिताजी अथवा पूर्वज अगर कोई नरक में दुख पा रहे हो तो उनका मोक्ष हो जाता है एकादशी के व्रत रखने से, वो भी मोक्षदायी एकादशी जो आज है। हाँ, और कहने लगी इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पुत्रादि इत्यादि पितरों को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। यह कथा आप ध्यान पूर्वक आप सुनिए। और गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नाम का ब्राह्मण रहता था और उसके राज्य में चारों वेदों के गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का राजा था। ब्राह्मण नहीं था, राजा था। और वो कैसा था? वह कुशल राजनीतिज्ञ था और उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। बोले वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन भी करता था। ध्यान से सुने। बोले वह राजा अपनी प्रजा का जो पुत्र के समान पालन करना और किया करता था। एक समय की बात है, रात्रि को सोते समय उसने एक स्वप्न देखा। वो क्या स्वप्न देखा? कि अपने पिता को नरक में पड़ी हुई उसने देखा और इससे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ और प्रातः होते ही विद्वान ब्राह्मणों से जाकर के प्रश्न किया। उनसे जाकर कहा मैंने आज एक स्वप्न देखा है। बोले क्या देखा है? बोले मेरे पिताजी नरक में पड़े हुए हैं, ऐसा मैंने स्वप्न में देखा। बोले क्या होगा? विद्वान ब्राह्मणों के और ब्राह्मणों से प्रश्न करने पर विद्वान ब्राह्मणों ने कहा देखो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। बोले पूर्वज कोई नरक में हो तो पुत्र होने के नाते पुत्र का ये धर्म रहता है कि अपने पिता को नरक से स्वर्ग ले आए। और जब इन्होंने कहा, जब से उनके ये वचन मैंने सुने, वो राजा ने सुने, तो मेरे मन में बड़ी अशांति हो रही है महाराज। मुझे इस राज्य धन पुत्र स्त्री हाथी घोड़े आदि सब कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होते। और राजा ने कहा महाराज मुझे आत्मा सुख की प्राप्ति नहीं है। धन धान्य स्त्री पुत्र राज्य ये सब दुखदायी बन रहे हैं, ये सुख देने वाले नहीं बन रहे। और जिस दिन से मैंने अपने पिता को नरक में देखा, हाँ अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, क्या उपाय करूं? इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर चल रहा है महाराज। तो इस प्रकार से राजा ने कहा अब आप कृपा करके कोई तपस्या, कोई दान, कोई उपाय, कोई पूजन यज्ञ बताइए जिससे मेरे पिता को नरक से मुक्ति मिल जाए। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके और एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है वो 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा माना जाता है। एकस चंद्रस्तमोहंति न चतारा गणो विच। और कहते हैं हजारों ताराओं से क्या काम, एक चंद्रमा अंधकार को विनाश करता है, उसी प्रकार हजारों मूर्ख पुत्रों से क्या काम। जो एक सत्पुत्र अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है, तार देता है, वो एक पुत्र ही सर्वश्रेष्ठ है। 1000 पुत्र की कामना नहीं, अगर सत्पुत्र एक हो जाए जो कि पितरों को नरक से स्वर्गलोक को ले आए। और उसी प्रकार से शैले शैले नवाणिकम
मौक्तिकम न गजे गजे, साधवो नहीं सर्वत्र चंदनम न मणि मणि। और हर कोई ऐसे नहीं होते, 1000 पुत्र हैं तो 1000 ही अच्छे हो जाएं, ऐसा नहीं है। और जितने भी जंगल हैं सब जंगल में चंदन होता है, ऐसा नहीं। शैले शैले नवाणिकम मौक्तिकम न गजे गजे। बोले बहुत अच्छी बात है। बोले प्रत्येक हिमालय पर्वत में मणि नहीं है, कोई कोई पर्वत में मणि है, किसी किसी पर्वत में मणि है। और हर जंगल में चंदन नहीं है, किसी किसी जंगल में चंदन है। साधवो न यत्र सर्वत्र, अथवा हर कोई साधु भी नहीं है, खराब विचार वाले भी है। और उसी प्रकार से कहते एक तमोहंती न तारा गणो विचार। एक चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है हजारों ताराओं के मुकाबले, अथवा हजारों तारा का कोई काम नहीं है, एक चंद्रमा अंधकार को दूर कर देता है। इसलिए एक पुत्र सत्पुत्र हो, वो पितरों को नरक से तार देता है। और राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, तो हमें तो इस बात का कुछ पता है नहीं, और यहाँ कुछ पास में ही भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता और पर्वत नाम के ऋषि रहते हैं। आप जाइए उनके पास जाकर के ये प्रश्न करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर वो भलीभांति दे देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर चले गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत ऋषि वहां पर बैठे हुए थे। और राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग पहले प्रणाम किया, और उसके बाद पर्वत मुनि ने राजा से कुशल पूछी। राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है, सब कुछ अच्छा है, परंतु अकस्मात एक विपत्ति आ गई, हाँ, जिससे मेरा मन अशांत हो गया। कहने लगे, क्या हुआ? वो कहने लगे, महाराज, मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा। हाँ, ऐसा सुनकर के पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए अपनी आंख बंद कर दी, और आंख बंद करके उन्होंने ध्यान दृष्टि से विचार किया, भूत और भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया। बोले गोविंद भगवान की, तुम्हारे पिता के कुकर्मों को मैंने जान लिया। बोले, हाँ, उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को ऋतुदान दी और दूसरी पत्नी को ऋतुदान नहीं दी, और उसके बाद उसी पाप कर्म के फल स्वरूप तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। और स्त्री का पति रक्षक होता है, रक्षा करने वाले होते हैं। बोले, वो रक्षा नहीं कर पाए, तो इसलिए वो भी पाप है। हाँ, तो इसलिए वह नरक में गई हुई है, ऋषि ने कहा। तब राजा बोला, महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के लिए कोई उपाय तो बताइए, किस उपाय से मेरे पिता का उद्धार होगा? पर्वत मुनि बोले, राजन, आप मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का उपवास करें, और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके दान कर दें, और उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य आपके पिता की मुक्ति होगी। बोले गोविंद भगवान की जय। मुनि के वचन को सुनकर राजा अपने नगर को चला आया, और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण किया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। वह स्वर्ग को जाते हुए अपने पुत्र से कहने लगा, बेटा, तेरा कल्याण हो।
बोले मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने और श्रवण मात्र करने से भी और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान है, जो चाहो सो फल देने वाला। चिंतामणि जो होता है, जो आप मन से कल्पना करते हैं वो प्राप्त हो जाती है। और उसी प्रकार से चिंतामणि के समान यह एकादशी है मोक्षदा एकादशी। यह संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। और इन्हीं कथा प्रसंगों के साथ हम मोक्षदा एकादशी की कथा प्रसंगों को यही विश्राम करेंगे। बोले एकादशी महारानी की जय। गोविंद बोल।